वो एगो पप्पू के पप्पू खा गया है, ठीक है। ज्यादा कुछ बोलवाइए मत। कृष्णा लवारू, ठीक है। बना रहा था जमीन राजनीतिक करने की, हम अभी यहाँ पर राजनीतिक करने आए हैं। तुमको अभी मतलब 60 साल से तुम राजनीतिक करने आए हो। कृष्णा लवारू क्या बोला था कि हम यहाँ पर अपना जमीनी बनाने आए, तो चुनाव तो पापा लड़ते राहुल गांधी। इधर तेजस्वी भैया जितने विधायक आपका जीते हैं ना, महागठबंधन के जितने विधायक जीते हैं ना, सब इस्तीफा दीजिए और रोड पर आइए, हम लोग आपके साथ हैं। इस बार मोदी और अमित शाह और नीतीश को जेल भेजने का काम करेंगे और केंद्र हिलाएंगे इस बार। आज 14 नवंबर है और आज था फैसले का दिन। 4 बज रहे हैं और लगभग जितनी सीटें हैं वहां पर 20 राउंड की गिनती हो चुकी है, कहीं 18, कहीं तो 29 राउंड की गिनती हो चुकी है। लेकिन जो जनादेश है या फिर कहें जो रिजल्ट जो आ रहा है, जो रुझान नतीजों में बदल चुके हैं या कुछ ही घंटों में जो धुन साफ हो जाएगा। एनडीए 200 प्लस सीटें लेकर के आ रही है, लेकिन महागठबंधन आरजेडी जो एग्जिट पोल में दिखा रहा था कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, बनने वाली है, वो महज 23 से 24 सीटों में सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस का तो कहीं बोलना ही नहीं है। आरजेडी अवतर के बाहर जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं निराश हैं, हताश हैं और इनके मन में क्या है, इनको क्या लग रहा है, यही समझते हैं। हमारे साथ एक भाई हैं जो राघोपुर के हैं, तेजस्वी यादव के विधानसभा से हैं। अभी तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे थे, अभी 1000 वोट से लीड किए हैं। और एक और युवा है जो आरजेडी से जुड़ा है, तो बात शुरू ही से करते हैं। क्या नाम है? हिमांशु कुमार नाम है। हिमांशु जी, तो आप लोग कहीं के नहीं रहे? नहीं, ऐसा कहीं बात नहीं है, कहीं के नहीं रहे। ये जनता का वो है, बहुत चोर गद्दी चोर वाला बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हम अब तेजस्वी भैया से यही एक आग्रह करेंगे, हाथ जोर से आग्रह करेंगे तेजस्वी भैया से। तेजस्वी भैया जितने विधायक आपका जीते हैं ना, महागठबंधन के जितने विधायक जीते हैं ना, सब इस्तीफा दीजिए और रोड पर आइए, हम लोग आपके साथ हैं। जितने कार्यकर्ता है आपके, जितने नेता है, सब आपके साथ है इस बार खड़े। और इस बार मोदी और अमित शाह और नीतीश को जेल भेजने का काम करेंगे और केंद्र हिलाएंगे इस बार। केंद्र को हिलाना है इस बार। और आइए और रोड पर चलते हैं हम लोग और धरना देते हैं। इस्तीफा दे के आइए वापस, एक बार इस्तीफा दीजिए और हम लोग धरना बैठते हैं। मतलब ये है कि जनादेश नहीं है तो क्या है फिर? ये जनादेश नहीं, ये जनता का गला घोटा गया, सीधा सीधी बात है। जनता का गला, प्रचंड बहुमत, पटाखे छूट रहे हैं और 200 प्लस सीटें, 121 बहुमत के लिए चाहिए था। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि आंधी तूफान जैसा आया और आप लोग साफ हो। ये तो सुबह ही में हो गया था। ये तो सुबह ही में एक पल ही में झट से 200 पार कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है 200 पार? ये अमित शाह और मोदी जी और नीतीश का ये पूरी खेला है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। और ये पूरी खेला है। और इस बार जनता का हम सबसे ये जानना चाहते हैं, जनता का वोट क्या हुआ? डब्लू यादव और मुस्लिम का वोट कहाँ गया? इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इतना तेज है, अभी इलेक्शन कमीशन आरजेडी का कोई सीट अभी तो अनाउंस नहीं किया है। मजा वाला बात, 4 बज गया है, ठीक है, अभी तक एक भी सीट नहीं किया है अनाउंस। राघवपुर से, अरे भैया कितना, अब ईवीएम का टाइम आ गया है। ईवीएम टाइम में क्या आपको 4 बजने 8 बजे से वोटिंग चालू था, गिनती, ठीक है, 8 बजे से गिनती था। 8 बजे से जब गिनती था तो आपको अभी तक इतना टाइम क्यों लगा है गिनने में? क्यों? हमको ये जानना है भैया। ये कुछ नहीं है, ये अमित शाह और मोदी का खेला गया हुआ पूरा राजनीति है और कुछ नहीं। अभी अमित शाह आए थे तो मोरिया होटल का कैमरा ऑफ हो गया था। कुछ ऐसा नहीं है भैया, ये पूरी सोचा साजिश गेम किया गया था। कीजिएगा आप लोग अब? जैसे अब तो कोई उपाय भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं रहा। हम तो बोल तो दिए, विपक्ष के लायक भी नहीं रहे हम तो बोल तो दिए, एक ही बात बोले। सब विधायक इस्तीफा दे देगा। सब तेजस्वी भैया से आग्रह कर ले हाथ जोर से कि इस्तीफा दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, रोड पर उतरिए। क्या जी, एकदम ऐसा आंधी आया कि आप लोग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज तो आप लोगों को साबित हो गया होगा कि देश के प्रधानमंत्री चोरी करवाते हैं, देश के गृह मंत्री चोरी करवाते हैं। आज आपको साबित हो गया, या तो गृह मंत्री जी को चुनाव नहीं करवाना चाहिए था, डायरेक्ट 243 पर चुनाव जीत हासिल कर लेते, हम उस चीज़ को समर्थन कर देते। हमारे विधायकों को 10, 28 को 25 को सीट दे दीजिएगा और कहिएगा कि हम जो वोट करवाए हैं, देखिए हमारा आंकड़ा ये है। हम अपने विधायकों से इतने हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वो इस्तीफा 100
सौंपे और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करके और रोड पे आए। राघोपुर से भी तेजस्वी यादव पीछे ही चल रहे थे लगातार। नहीं, वो तो हमारे तेजस्वी यादव राघोपुर से कभी पीछे नहीं होंगे। और ये अगर वोट चोरी होगा तो हमारे तेजस्वी यादव, जब दिग्गज को चुनाव हराया जाता है तो तेजस्वी यादव को भी चुनाव हरा देंगे। हम इस चीज को मानेंगे कि जब सारे लोग हमारे हार ही रहे तो तेजस्वी जी को जिता के कौन फायदा होगा। इतना बुरा कैसे हो सकता है? आप लोग इतना चुनाव लड़े, इतना सभा हुआ, तेजस्वी यादव एक दिन में 18 सभा कर रहे थे, फिर भी जनता नहीं सुन पाई क्या? जनता सब सुनती है, जनता सब सुनती है। हाँ। जनता का सारा वोट तेजस्वी जी के पास था। और जो कि इलेक्शन कमीशन और अमित शाह ने मिलके ये हमारे साथ जो कैम किए, उसके लिए कल से हम रोड पे निकलने वाले हैं। क्या कीजिएगा आप लोग अब? इलेक्शन कमीशन को केस करेंगे और डायरेक्ट केस करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्यों ये चोरी करवाया, वो क्या प्रूफ है आपके पास कि चोरी हुआ है? वो प्रूफ आ जाएगा। राहुल गांधी ने प्रूफ ला के दिए थे ना। राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाले, राहुल गांधी के भी तो 5 सीट आया है 61 में। राहुल गांधी का 5 नहीं है भैया, 1 है। आप 5 आप बोल रहे हैं, 1 हम बोल रहे 1 है। हम देखे 5 नहीं 1 है। मुकेश सहनी 0 बटा सन्नाटा, जिसको आप लोग डिप्टी सीएम बना रहे हैं। मुकेश सहनी 0 पे आउट है। और देखिए ये सम्राट क्या नाम है, पीके प्रशांत किशोर जी, जो कि 7वां पास का कम से कम सम्राट चौधरी को जानने का मौका दिया कि एक सम्राट चौधरी भी 7वां पास है, उसको भी 0 पे आउट कर दिया गया। भैया आखिर गेम नहीं है तो क्या हुआ? क्या से क्या हो गए? कुछ नहीं हुआ। आंधी में आप लोग उड़ गए। कैसे उड़ गया आंधी में? 200 सीट तो समझ रहे हैं आप। अरे तभी रिजल्ट पूरा शाम तक आएगा। अब क्या रिजल्ट आएगा? 2 दिन लगेगा। 200 सीट ठीक है, गजब करते हैं। वोट परसेंटेज हमारा कम है नहीं ना, वोट परसेंटेज हमारा वही है। अभी डिफेंड मत कीजिए, इसका जवाब दीजिए आप कि क्या हुआ? जादू नहीं चला तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव का जादू बिल्कुल चला है, बिल्कुल चला। वो जादू दिख कहाँ रहा है? वो एगो पप्पू के पप्पू खा गया है। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलवाइए मत। एकरा ठीक है, बना रहा था या जमीन राजनीतिक करने की। हम अभी यहाँ पर राजनीतिक करने आए हैं। तुमको अभी मतलब 60 साल से तुम राजनीतिक करने आए हो। कृष्णा लबारू क्या बोला था कि हम यहाँ पर अपना जमीनी बनाने आए, तो चुनाव तो पापा लड़ते हो राहुल गांधी। इधर आइए। गुस्सा जायज है, तो गुस्सा आप लोग खूब हो रहा है। गुस्सा हो गया, मन भी दुखी है। जी मन को दुखी है, इसलिए ऐसे मतलब नहीं सोचे थे कि इतना बुरा हो जाएगा। नहीं, हम भी नहीं सोचे थे। क्या कीजिएगा आप लोग अब? जैसे ये तो एकदम एक तरफा हो गया पूरा मामला। नहीं ना, जादू नहीं चला। लड़ाई अभी चलेगा। अभी तो लड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। तो लड़ाई बाकी है अभी? बाकी है, अभी पूरा लड़ाई बाकी है। पटाखा और क्या छोड़ दीजिए, वो पटाखा छोड़ रहा है, वो छुरी छोड़ रहा है। हम बम छोड़ेंगे, देखिएगा। हाँ, बम का मतलब क्या होता है? बम का मतलब तो नहीं विशेष छोड़ो। क्या जी, इधर आइए। तो देखिए आरजेडी के जो सिपाही हैं, जो 24 घंटा रोजाना ये कार्यकर्ता हैं, जो लगे थे चुनाव जीतने के लिए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए, लेकिन जो रिजल्ट, जो अब रुझान क्या कहें, अब तो अब 4 बज चुका है, ये रुझान जो है अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को, नीतीश की पार्टी जो जेडीयू है वो भी ठीक ठाक सीट ला रही है, और साथ ही साथ बीजेपी का क्या ही कहना है, 90+ सीटें। और एक तरफ आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी बिहार में, एग्जिट पोल में भी यह बताया जा रहा था, जो 23-24 पर सिमट रही है। तो गुस्सा जायज़ भी है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव का अगला स्टेप, अगला कदम क्या होता है, वो क्या जवाब देते हैं, और जो गठबंधन बनाए उसका क्या कुछ फलाफल निकलता है, क्या इस पे ये मंथन करेंगे, चिंता करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।